सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। रात भर हुई हल्की बारिश के बाद पूरा गांव भीगी हुई मिट्टी की सुगंध से महक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर चमकती पानी की बूंदें मोतियों जैसी दिखाई दे रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आज असाधारण भीड़ थी। हर भक्त के हाथ में तांबे का लोटा, बेलपत्र, फूल और गंगाजल था। कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था तो कोई शिव चालीसा का पाठ। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित सोमदत्त वर्षों से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और मधुर वाणी के कारण गांव का हर व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता था। लोग कहते थे कि वे केवल शास्त्र ही नहीं, जीवन का ज्ञान भी जानते हैं। उसी समय कुछ बच्चे मंदिर के आंगन में पहुंचे। वे बड़े ध्यान से देख रहे थे कि आज बाकी दिनों की तुलना में कहीं अधिक भीड़ थी। सबसे छोटे बच्चे ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी, एक बात बताइए, लोग हर सोमवार भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाते हैं और सावन के सोमवार का इतना अधिक महत्व क्यों होता है? पंडित सोमदत्त मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को मंदिर के सामने लगे विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठाया। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव के त्याग, करुणा और पूरे संसार की रक्षा से जुड़ा हुआ है। यदि मन लगाकर सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि आज भी करोड़ों लोग भगवान शिव को सावन के सोमवार की इतनी श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक क्यों करते हैं। बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। पंडित सोमदत्त ने अपनी आंखें बंद की और कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने मिलकर क्षीरसार का समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मदरा जल, पर्वत, मंथनी, बना और वासुकी नाग रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र की विशाल लहरें उठने लगी। आकाश कांप उठा। देवताओं और असुर की पूरी शक्ति से मंथन करते रहे। धीरे धीरे समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकले, लेकिन अचानक समुद्र से एक भयंकर विष प्रकट हुआ। उस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी भयानक थी कि चारों दिशाओं में आग जैसी गर्मी फैल गई। नदियों का जल उबलने लगा, पर्वत कांपने लगे, पशु पक्षी भय से भागने लगे। देवता भी घबरा गए। यदि वह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे गए। फिर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अंत में सभी एक साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी शरण के सिवा अब कोई उपाय नहीं है। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो समस्त संसार समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने भयभीत देवताओं को देखा, फिर संसार की ओर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पशु पक्षी तड़प रहे हैं, पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं और पूरी पृथ्वी संकट में है। महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे वह भयंकर हलाहल विष अपनी हथेली पर रख दिया और पी लिया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को अपने हाथ से थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया। तभी से उनका कंठ नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन हलाहल विष की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि भगवान शिव का पूरा शरीर तपने लगा। ऐसा लगा मानो उनके भीतर अग्नि धधक रही थी। देवता चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, अब महादेव की पीड़ा कैसे दूर होगी। उस समय देवराज इंद्र ने कहा, महादेव को शीतल जल अर्पित किया जाए। फिर सभी देवता गंगा जल, पवित्र नदियों का जल और हिमालय के झरनों पर जल लेकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने लगे।
जैसे जैसे शीतल जल शिवजी के मस्तक पर गिरता गया, वैसे वैसे उनके शरीर की तपन कम होने लगी। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। पंडित सोमदत्त कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। बच्चे पूरे तन्मय से कथा सुन रहे थे। तभी एक बच्चे ने पूछा, पंडित जी, क्या तभी से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और फिर केवल सोमवार ही क्यों चुना गया? पंडित सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, यही इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें कल फिर आना होगा। इतना कहकर उन्होंने मंदिर की घंटी बजाई। उसी समय तेज हवा चली, बादल गरजने लगे और सावन की हल्की फुहार पूरे गांव पर बरसने लगी। बच्चे आसमान की ओर देखने लगे। उनके मन में अब केवल एक ही उत्सुकता थी कि आखिर सोमवार को ही क्यों भगवान शिव का जलाभिषेक सबसे शुभ क्यों माना जाता है। अगले सोमवार की सुबह थी। रात भर हुई बारिश से पूरा गांव हरा भरा दिखाई दे रहा था। मंदिर के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिल उठे थे। शिव मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी और भक्तों के मुख से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। पिछले सोमवार की कथा सुनने वाले सभी बच्चे समय से पहले ही मंदिर पहुंच गए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर सोमवार को ही भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। पंडित सोमदत्त ने बच्चों को अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, पिछले सोमवार मैंने तुम्हें वही तक की कथा सुनाई थी जहां देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर शीतल जल अर्पित किया था। अब आगे सुनो। बच्चे ध्यान से सुनने लगे। पंडित सोमदत्त बोले, जब देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और पवित्र नदियों का जल चढ़ाया, तब उनके शरीर की तपन धीरे धीरे शांत होने लगी। पूरी सृष्टि ने राहत की सांस ली। पशु पक्षी फिर से चहचहाने लगे। पेड़ों की हरियाली लौट आई और देवताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय चंद्रदेव भगवान शिव के चरणों में आए और बोले, हे महादेव, आपने संसार की रक्षा के लिए अपना कष्ट नहीं देखा, हमें भी आपकी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। पंडित सोमदत्त ने बच्चों की ओर देखकर कहा, यही कारण है कि सोम अर्थात चंद्रमा से जुड़े दिन सोमवार को भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है। एक बच्चे ने पूछा, पंडित जी, फिर सावन का क्या महत्व है? पंडित सोमदत्त बोले, जब वर्षा ऋतु आती है तब धरती तपती गर्मी के बाद शीतल हो जाती है, नदियां भर जाती हैं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और जीवन फिर से मुस्कुराने लगता है। यह शीतलता भगवान शिव पर चढ़ाए जाने वाले जल की याद दिलाती है। इसीलिए सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, भगवान शिव को केवल जल चढ़ाने से ही पूजा पूरी नहीं होती। बच्चे हैरानी से बोले, तो फिर सच्ची पूजा क्या है? पंडित सोमदत्त ने मंदिर के बाहर खड़े विशाल पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, यदि तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, पेड़ लगाते हो, नदियों को स्वच्छ रखते हो, पशु पक्षियों से प्रेम करते हो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो यही भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा है। इतने में मंदिर के बाहर एक थका हुआ यात्री आया। वह बहुत प्यासा था। बिना कुछ सोचे बच्चों ने दौड़कर उसे पानी पिलाया। किसी ने उसके लिए आसन बिछाया, किसी ने प्रसाद लाकर दिया। यात्री ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। पंडित सोमदत्त मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, देखा बच्चों, आज तुमने बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए भी भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि तुमने उनकी बनाई सृष्टि की सेवा की है। उसी समय आकाश में बादल गरजे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई।
मंदिर के शिखर पर गिरती वर्षा की बूंदें मानो यह संदेश दे रही थी कि भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं। सभी भक्त हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। बच्चों ने भी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन इस बार उनके मन में केवल एक इच्छा थी, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम हर जीव से प्रेम करें, प्रकृति की रक्षा करें और हमेशा अच्छे कर्म करें। पंडित सोमदत्त ने अंत में कहा, बच्चों, सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन इसीलिए माना जाता है कि क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, और सावन इसीलिए विशेष है क्योंकि यह शीतलता, जीवन, हरियाली और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक है। इसीलिए इस महीने में श्रद्धा से किया गया जलाभिषेक हमें त्याग, सेवा, विनम्रता और प्रकृति के सम्मान की सीख देता है। बच्चों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से वे हर सोमवार केवल जल नहीं चढ़ाते थे, बल्कि एक अच्छा काम भी अवश्य करते थे। कोई पेड़ लगाता, कोई पक्षियों के लिए पानी रखता, कोई गरीब की मदद करता और कोई मंदिर की सफाई करता। धीरे धीरे पूरे गांव में यह परंपरा बन गई। कई लोग समझ गए कि भगवान शिव को अधिक प्रिय है सच्ची श्रद्धा, दया, सेवा और अच्छे कर्म। उस सावन के बाद गांव में कभी भक्ति की कमी नहीं रही। हर सोमवार मंदिर में जलाभिषेक के साथ साथ सेवा और श्रद्धा का उत्सव बनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान शिव को जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि त्याग, करुणा, सेवा, प्रकृति के सम्मान और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। जब मन पवित्र हो, कर्म अच्छे हो, तभी भगवान शिव की कृपा सच्चे अर्थों में प्राप्त होती है। तो बोलो हर हर महादेव।